हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 32 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 4। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, मतलब कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा, देखिए। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ये हो जाएगा कि 2 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा कि नहीं, या फिर दूसरे शब्द में कहे तो 2 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यही इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइड करने पर आएगा, यहाँ पर 4 आया है तो 4 और जिससे डिवाइड करना है, यहाँ 2 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपस से ये डिविडेंड, मतलब कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो आ जाता है। तो यही इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। अब देखिए दूसरे में, देखिए 8 को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर 2 आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यही होगा। इसमें भी देखिए 3 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से ये 6 आ जाएगा। तो यही इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है। यही बताने का कोशिश कर रहा है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही आ जाएगा जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, 8 हो गया, वापस से ये 8 आ गया। तो यही इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4, कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, तो 8 आ गया। फिर सी में 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज 2 इंटू 3, 6 आ गया। फिर इसमें भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हो गया, 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6 आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो यही इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। फिर ई में 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4, द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ठीक है, फिर जी में देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर एच में मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज 9 इंटू 5 45 आ गया। फिर आई में मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज 9 इंटू 8 इक्वल टू 72, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर। अब इसमें डिवीजन फैक्ट लिखना है। देखिए 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। ठीक है, इसका डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जो डिवीजन फैक्ट होता है वो 2 होता है। कैसे होता है, देखिए 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 दिया हुआ, तो इसमें डिवीजन फैक्ट क्या हो जाएगा, देखिए अगर 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, या फिर 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यही इसका डिवीजन फैक्ट हो गया, मतलब कि यही दोनों नंबर आने वाला है बारी बारी से। इससे डिवाइड किए तो ये आएगा और इससे डिवाइड किए तो ये आएगा। ठीक है, तो यही इसका डिवीजन फैक्ट हो गया। तो इसी को यहाँ लिख देंगे, द डिवीजन फैक्ट्स आर 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ की है 5 तो आ गया ये 6, और फिर 30 डिवाइडेड बाई 6 किए तो ये आ गया 5। ठीक है, तो यही दोनों इसका डिवीजन फैक्ट हो गया। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एक ही होता है और डिवीजन फैक्ट 2 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है। फिर बी में देखिए द डिवीजन फैक्ट्स आर 40 डिवाइडेड बाई 8, तो 5 आ गया ये वाला, और 40 डिवाइडेड बाई 5, बाई बाई से दोनों नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 40 को 5 से डिवाइड किए तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों इसका फैक्ट हो गया। फिर 9 इंटू 6 इक्वल टू 54 है, तो पहले 6 से डिवाइड किए 54 को तो ये 9 आ गया, उसके बाद 54 को 9 से डिवाइड किए तो 6 आ गया। ठीक है, डी में देखिए द डिवीजन फैक्ट्स आर 48 को 6 से डिवाइड किए तो 8 आ गया, और फिर 48 को 8 से डिवाइड किए तो 6 आ गया। ठीक है, फिर ई में 7 इंटू 8 इक्वल टू 56 है, तो द डिवीजन फैक्ट्स आर 56 को 7 से डिवाइड किए तो ये 8 आ गया, और फिर 56 को 8 से डिवाइड किए तो ये 7 आ गया। ठीक है, फिर एफ में 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 है, तो डिवीजन फैक्ट्स क्या हो जाएगा, 80 को 10 से डिवाइड किए तो 8 आ गया, और फिर 80 को 8 से डिवाइड किए तो 10 आ गया। ठीक है, फिर जी में 50 को 6 से डिवाइड किए तो 9 आ गया, और फिर 54 को 9 से डिवाइड किए तो 6 आ गया। ठीक है, फिर एच नंबर है 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, द डिवीजन फैक्ट्स आर 50 को 5 से डिवाइड किए तो 10 आ गया, फिर 50 को 10 से डिवाइड किए तो 5 आ गया। फिर आई में 10 इंटू 9 इक्वल टू 90 है, द डिवीजन फैक्ट्स आर 90 को 9 से डिवाइड किए तो 10 आ गया, और फिर 90 को 10 से डिवाइड किए तो 9 आ गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।